अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कैमड्रा को किस तरीके से यूज़ करते हैं। कैमड्रा के टूल को देखेंगे कैसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है। कैमड्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए, क्योंकि केमिकल स्ट्रक्चर्स को ड्रा करने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा मैकेनिज्म्स जो है स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म भी हम लोग कैमड्रा के थ्रू ड्रा कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ड्राइंग द स्ट्रक्चर्स, इसके कार्बन 13 NMR और हाइड्रोजन NMR स्पेक्ट्रल भी हम लोग इससे डिराइव कर सकते हैं। देन देखते हैं वन बाय वन टूल्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं मेन जो हमारा सिंगल बॉन्ड है वो किधर से ड्रा होता है। दिस इज यूज्ड टू ड्रा द सिंगल बॉन्ड। सिंपल सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे जहां हम लोगों ने डबल बॉन्ड ड्रा करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ ड्रा करना है तो क्लिक करेंगे माउस से एंड देन माउस को उस डायरेक्शन में क्लिक किए हुए ड्रैग करेंगे जिसमें हम लोग बॉन्ड ड्रा करना चाहते हैं। देन अगेन जहां हम लोग नेक्स्ट बॉन्ड ड्रा करना चाहते हैं वहां पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे शो करेंगे, और जब यहाँ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे शो करेंगे तो हमारे पास उसी डायरेक्शन में अगेन ड्रैग करेंगे माउस को जहां हम लोगों ने बॉन्ड ड्रा करना है। अगेन हम लोग यहाँ ड्रा करना चाहते हैं तो ये अगर आप देखें तो ये ब्लू स्पॉट भी शो हो रहा है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ड्रा करेंगे और माउस को अगेन वैसे ही ड्रैग करेंगे। इफ यू वांट टू ड्रा द डबल बॉन्ड हियर, देन सिंपली वी क्लिक अगेन ऑन दिस सिंगल बॉन्ड and we will get the double bond here. And another way to draw the double bond is that simply click on here and click on this double bond. You can draw simply double bond by this tool. और इसके अलावा हम लोग अगर देखें तो इस पे अगर क्लिक किए रखें तो हमारे पास और भी ऑप्शंस जो होंगे, जिस तरीके से क्रॉस या ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह के बहुत से ऑप्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। सिंपली किसी भी क्लिक करें, जैसे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और माउस से क्लिक करें और उसी डायरेक्शन में ड्रैग करें जिसमें आपने बॉन्ड ड्रा करना है। तो ये सिंपल यूज है, सिंपल टूल्स है सिंगल बॉन्ड और डबल ट्रिपल बॉन्ड के। देन दिस इज द रेजर यूज टू रिमूव समथिंग। ये हम लोग किसी भी चीज को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। सिंपली इसे सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने जो चीज रिमूव करनी होगी उस पर क्लिक करेंगे और रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज सिंपली रिमूव। ओके, देन अगर हम देखें इसे ड्रा करें, ये हमारे पास बॉन्ड्स सिंपली ड्रा किए। अब हम लोगों ने कुछ राइट करना होता है जिस तरीके से, तो ये राइट अप करने के लिए, कोई भी टेक्स्ट राइट करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो ये टूल यूज करते हैं। देन हम लोग जहाँ राइट करना है वहां पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी दैट जहाँ हम लोग राइट करना है वहाँ ये स्पॉट शो हो रहा है। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और हम लोग वही चीज राइट करेंगे जो हम लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई राइट अ माइनर ग्रुप हियर। सो इस तरीके से हम लोग किसी पॉइंट पे राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, तो ये इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखें तो हम लोग यहाँ से राइट अप करने के अलावा कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो हम लोग यहाँ से पीरियोडिक टेबल से भी ले सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे व्यू पे एंड व्यू पे जाके हम लोग करेंगे शो पीरियोडिक टेबल विंडो। यहाँ हमारे पास आ जाएगा पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग कोई भी एलिमेंट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक करके हम लोग कहते हैं कि यहाँ नाइट्रोजन, तो सिंपली ये नाइट्रोजन आ गया। या यहाँ पे अगर क्लिक करें तो कार्बन। तो इस तरीके से भी हम लोग इसे पीरियोडिक टेबल के थ्रू भी एलिमेंट्स की सिलेक्शन कर सकते हैं और सिंपली हम लोग राइट भी कर सकते हैं। देन इसे मिनिमाइज करने के लिए यू कर सकते हैं हम लोग, और इसे रिमूव यहाँ से मूव आउट भी कर सकते हैं सिंपली पीरियोडिक टेबल को। देन ये हमारे पास है सिलेक्शन टूल। सेलेक्ट करने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। सिंपली हम लोग इसे क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये भी हमारे पास सिलेक्शन टूल है। अब ये जो सिलेक्शन टूल है ये सिंपल रेक्टेंगुलर शेप में सेलेक्ट करेगा, लेकिन ये जो लेसर टूल है ये हम लोग अपनी मर्जी से कोई भी शेप ड्रा करके उसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। जिस तरीके से ये सिलेक्शन होगी, अगर हम लोग यहाँ सिर्फ इस बॉन्ड की सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम लोगों ने कौन सी चीज सिलेक्ट करके है। तो ये हमारे पास सिलेक्शन टूल है। अब एक और फैक्टर है यहाँ पे, अगर हम लोग कलर चेंज करना चाहें, इस बॉन्ड का कलर वगैरह चेंज करना चाहें, तो सिलेक्टिवली हम लोग किसी स्पेसिफिक ग्रुप का या किसी भी एटम का या अलॉन्ग विद बॉन्ड किस तरीके से कलर चेंज करते हैं। हम लोग सिंपली यहाँ से कलर पे क्लिक करेंगे। देन जब इस पे सिंपल क्लिक नहीं करना, क्लिक किए रखना है। अगर सिर्फ क्लिक करके छोड़ देंगे तो ये नहीं होगा। तो इस पे क्लिक किए रखेंगे, हमारे पास डिफरेंट कलर शो होंगे। जैसे यहाँ मैंने रेड किया तो यू कैन सी यहाँ कलर चेंज हो गया। अब अगर इसका कलर मैं कुछ और करना चाहूँ तो इसका कलर कुछ भी हो सकता है। अगर ओके तो इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से कलर हैं। यहाँ हम अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए नंबर ऑफ कलर्स अवेलेबल है हमारे पास। तो जिस कलर को सिलेक्ट करेंगे ओके और हमारे पास वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द सिंपल मेथड टू चेंज द कलर। सिंपली आप उस चीज को क्लिक करें, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, और यू कैन यूज द लासो टूल एज वेल। तो आप उसे आप इसमें बॉन्ड सिलेक्शन भी हम लोग कर सकते हैं। यस, दोनों चीजों को सिलेक्ट करें तो हम लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, ये सिंपल मेथड था कलर चेंज करने का। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एरो है।
एरो सिंपली यूज करने के लिए कि फॉरवर्ड रिएक्शन या रिएक्शन में हम लोग यूज करते हैं, तो उसके लिए एरो। यहाँ एक एरो नहीं है, अगर आप इस पर क्लिक करें, एक दफा क्लिक करें तो ये नहीं शो होगा, लेकिन अगर इस पर क्लिक किए रखें माउस का बटन जो है क्लिक किए रखे, तो हम देखिए यहाँ नंबर ऑफ डिफरेंट एरोज हैं। फॉर एग्जांपल ये इक्विलिब्रियम के लिए एरोज हैं, या रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करने के लिए, ये रोटेशन को शो करने के लिए। इसके अलावा कुछ हमारे पास होते हैं ये मैकेनिज्म्स में जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर को शो करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर के लिए, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर के लिए, जिस तरीके से रेजोनेंस जो रेडिकल रिएक्शन में जो हमारे पास सिंगल एरो की जरूरत पड़ती है। तो ये मुख्तलिफ तरह के एरोज हैं, तो जिस तरीके का यूज करना चाहे तो हम लोग यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास है, ये हमारे पास है वेज टूल। ये स्टीरियो केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी स्टीरियो केमिकल कंपाउंड ड्रा करते हैं और उसके 4 बॉन्ड एक प्लेन से अबव आ रहे हैं और एक प्लेन से बिलो जा रहे हैं। जो बिलो जा रहा होता है उसे हम लोग इस डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्टीरियो केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डैश इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो प्लेन पे ड्रा नहीं कर सकते 3D स्ट्रक्चर, तो उसके लिए हम लोग वेज एंड डैश स्ट्रक्चर यूज करते हैं, और ये वो स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए। इसके अलावा ये हमारे पास वेज स्ट्रक्चर है, तो ये वेज के लिए हम लोग सिंपली यूज करते हैं। तो ये स्टीरियो केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेज और डैश स्ट्रक्चर यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग कोई रिंग ड्रा करना चाहे, तो ये हमारे पास रिंग अवेलेबल है। यस, दिस इज द triangular ring and this is the butane, cyclobutane or simply click on cyclohexane और साइक्लो हेप्टेन वगैरह, ये मुख्तलिफ तरह के साइक्लिक स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी अवेलेबल है, हम लोग सिंपली ड्रा कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम लोगों ने यहाँ पे वेज और डैश बनानी है, तो उसके लिए हम लोग ये वाला बॉन्ड यूज करेंगे, लाइक दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स। नॉर्मली हम लोग ये वेज यूज करते हैं, लेकिन अगर साइकिल में हम लोगों ने वेज रिप्रेजेंट करवानी है तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे, एंड अगर डैश यूज करनी है तो ये डैश यूज कर सकते हैं हम लोग सिंपली। तो इनमें ये डिफरेंस है। देन अगर हम इसे सिंपल सेलेक्ट करके थोड़ा सा डिलीट कर दें ताकि थोड़ी स्पेस बन जाए, ओके, सिंपली वी क्लिक ऑन डिलीट, तो ये हमारे पास रिमूव हो जाएगी। आप लोग रेजर टूल भी यूज करें, क्योंकि वो एक एक उसको रेस करना पड़ेगा, तो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। उसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे कुछ साइक्लोहेक्सेन की चेन कन्फर्मेशन भी मौजूद है, क्योंकि चेन कन्फर्मेशन यू सिंपली ड्रा हम लोग करेंगे, उसकी बॉन्ड लेंथ उसका कुछ एरर आ सकते हैं, तो यहाँ अवेलेबल है, तो कोई इतना इशू नहीं है ड्रा करना। ये लेफ्ट एंड राइट दोनों हमारे पास चेन कन्फर्मेशन अवेलेबल है, दोनों फ्लिप फॉर्म में अवेलेबल है। और बेंजीन चूंकि एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, हर मतलब सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो बेंजीन का भी अवेलेबल स्ट्रक्चर मौजूद है। इस तरीके से साइक्लोपेंटाडाइन का स्ट्रक्चर अवेलेबल है ऑलरेडी, तो ये बहुत ज़्यादा इजी है हमारे लिए कि बहुत से स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। देन हम लोग सिंपली लेट मी रेज इट, अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन ड्रा करते हैं और हम चाहते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड हो, तो सिंपली जहाँ पे आप लोग डबल बॉन्ड लगाना है वहाँ हम लोग क्लिक करेंगे, देन डबल बॉन्ड, अगेन डबल बॉन्ड, yes this is double bond, then simply click over here and okay let me simply yes, so ये हमारे पास इस तरीके से यूज होगा। ओके, ये हमारे पास कुछ साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर थे। अब हमारे पास आ जाता है ये टू, ये किस काम के लिए होता है। यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक किए रखेंगे तो हमें और भी बहुत सी चीजें मिलेंगी, जिस तरीके से ये हमारे पास लोन पेयर है, ये रेडिकल का साइन है, प्लस और एक इलेक्ट्रॉन, माइनस और एक इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये जो इंटरमीडिएट में जो चार्ज स्पीशीज होती है, तो इनके लिए हमें अक्सर ये इस तरह की चाहिए होती है। सिंपल हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और जहां हम लोगों ने जिस पोजीशन पे हम लोगों ने ये पॉजिटिव साइन ऐड करना है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो उस पर चार्ज आ जाएगा। अगेन हम लोग किसी और चीज पे क्लिक करके देख लेते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे ये लोन पेयर है, सिंपली हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे, जिस पॉइंट पे करेंगे उस पर लोन पेयर आ जाएगा। तो ये इसका इस तरीके से पर्पज है। आप लोगों ने जिस पॉइंट पे माइनस चार्ज लगाना है या जिस पॉइंट पे, तो उस पे मतलब हाईलाइट हो जाता है खुद से, आप एरो लेके जाएंगे उस पे, जब हाईलाइट आप क्लिक करें, अगर हम हाईलाइट के अब हम इसके पास हाईलाइट नहीं हुआ मतलब क्लिक करेंगे तो ये पोजीशन इसकी एग्जैक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये जब हाईलाइट हो तब क्लिक करने का फायदा है। ओके, देन हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिमूव करूंगा माइनस प्लस चार्ज एडिशनल। ओके, अब हमारे पास है ये कुछ है जो सिलेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। कोई भी कॉर्नर हम लोगों ने हाईलाइट करना हो तो हम लोग ये यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हाईलाइट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये कार्बन, तो इसे हम लोग और यूज करेंगे। देन हम लोग यूज करते हैं इसके अलावा ये लोब्स है, मतलब सिंपली जिस तरीके से ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट लोब्स होते हैं ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये स्फेरिकल है, ये दो इसकी जो है ना डम्बल फॉर्म में है, ये जो डी ऑर्बिटल्स की मुख्तलिफ शेप्स अवेलेबल है टू ड्रा द एमओटी डायग्राम वगैरह, तो ये आप यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास पेन टूल है,
पेन टूल हम लोग कुछ भी ड्रा करने के लिए, एक इस तरीके का पेन टूल है कि आप रेंडम कुछ भी ड्रा कर सकते हैं, कोई एरो वगैरह करना हो या कुछ भी ड्रा करना हो रेंडम आप ड्रा कर सकते हैं। एंड एक इसके अलावा अगर इसी पे क्लिक किए रखे पेन टूल पे तो पॉइंट पेन टूल भी है। पॉइंट पेन टूल ये है, आप एक पॉइंट पे क्लिक करें एंड देन अगेन इस पॉइंट पे क्लिक करें, यू विल गेट अ लाइन, अगेन इस पॉइंट पे क्लिक करें लाइन, अगेन इस पॉइंट पे क्लिक करें लाइन। तो आप जिस पॉइंट पे फिर क्लिक करते जाएंगे तो यू विल गेट अ लाइन। तो ये पॉइंट जो पेन टूल है वो इस तरीके से यूज होता है। तो आप इस तरीके से भी जो ड्रा करना चाहें कर सकते हैं इजीली। सो ये टूल भी बड़ा यूजफुल टूल है। देन इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ये टूल किसके लिए यूज होता है। ये टूल जो यूज होता है वो टू ड्रा द कार्बन चेन। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं, हम लोगों को कितने कार्बन की चेन चाहिए, हम लोग सिंपली राइट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं राइट करती हूँ 10 कार्बन चेन, ऐड करूंगी सिंपली। अगर हम लोग मैनुअली ड्रा करें तो मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ जो होता है वो बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस आ जाता है, शेप इतनी नीट नहीं बनती। तो उसके लिए बेटर है कि हम लोग डायरेक्टली इसे ड्रा कर लें। अगर हम लोग मैनुअली करना चाहें तो भी इजीली कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या है कि अगर आपको फैसिलिटीज हैं इजीली अवेलेबल है तो आप अवेल करें। सो ये इसका आपके लिए टूल यूज होता है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस ये हमारे पास ब्रैकेट्स हैं। कितनी दफ़ा हम लोग ये ब्रैकेट्स वगैरह शो करते हैं पॉलीमर्स में या किसी उसमें भी, ब्रैकेट्स का पर्पज़ है। इसमें भी क्लिक किए रखें तो नंबर ऑफ डिफरेंट हमारे पास चॉइसेस हैं, ये इस तरीके की ब्रैकेट भी हो सकती है। और ये चार्ज वगैरह शो करने के लिए ब्रैकेट्स पे जो डबल चार्ज होता है, जिस तरीके से मोस्टली मेटल कॉम्प्लेक्सेस वगैरह पे जो चार्ज होता है। देन अगर हम देखें इसमें ये टेम्पलेट्स का ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिमूव इट आउट टू मेक द स्पेस। ओके, देन हमारे पास ये ऑप्शन है टेम्पलेट। इसमें हमें ऑलरेडी बहुत सी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये अमाइनो एसिड साइड चेन्स है, ये टेम्पलेट्स हैं अमाइनो एसिड्स की है। एरोमेटिक कंपाउंड इस तरीके से, ये हम लोग अगर एरोमेटिक पे जाएं तो ये मुख्तलिफ तरह के एरोमेटिक कंपाउंड हैं। तो हम लोग ये सिंपली, तो मतलब कि अगर कोई हमारे काम का कंपाउंड है जो हमने ड्रा करना है वो ऑलरेडी अगर यहाँ अवेलेबल है तो हमें इतने मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ आप देखिए बक्की बहाल के स्ट्रक्चर्स हैं और जो कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी मौजूद है। देन हमारे पास इसके अलावा टेम्पलेट्स में और क्या है, ये बाईसाइक्लिक है। बाईसाइक्लिक में भी जिस पे हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे वो सिंपली क्लिक करने से हमें वो मिल जाएगा। देन हमारे पास कुछ बीकर्स फ्लास्क और जो इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो भी मौजूद है। आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज है। ये इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। सिंपली बीकर पे क्लिक किया, यहाँ पे माउस से क्लिक किया और हमारे पास बीकर ड्रा। सो दिस इज सिंपल एंड इजी टू यूज। एंड इसके अलावा भी हमारे पास फनल और भी बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। हाँ यस, दीज आर कन्फर्मर्स। साइक्लोहेक्सेन के मुख्तलिफ कन्फर्मर्स हैं जो अगर हम देखें तो ये हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन के कुछ हैं, ये सिंपल जो साइक्लोहेक्सेन के हैं। देन अगेन हमारे पास बोर्ड कन्फर्मेशन, चेयर कन्फर्मेशन, ट्विस्टेड बोर्ड और हर तरह की कन्फर्मेशन मौजूद है। हमें इसके लिए ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इस पर भी किसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ सिर्फ एक क्लिक और हमारा स्ट्रक्चर में मिल जाएगा। और कौन सी टेम्पलेट है इसमें, हेक्सोसिस है, उसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं। नैनो ट्यूब्स, यू कैन सी डिफरेंट शेप ऑफ नैनो ट्यूब्स है। फिनाइल रिंग्स मौजूद हैं। पॉलीहाइड्रा और RNA टेम्पलेट, मतलब मुख्तलिफ तरह के स्टीरियो सेंटर्स और बहुत से और मौजूद भी मॉलिक्यूल्स यूज है। तो जिस तरह की टेम्पलेट आप यहाँ से यूज करना चाहिए इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। Then simply let's remove it first. Okay, so इसके अलावा अगर हम देखें और भी इसके ऑप्शन हैं। First of all, let's draw some structure here. This is the cyclohexane and form the benzene. Let's write something. And okay, so this is the simple structure. And you can also know the name of this structure. First select this rectangular tool, or you can also use the lasso tool as I told before. Okay, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे सिंपली और जाएंगे स्ट्रक्चर पे और करेंगे कन्वर्ट द स्ट्रक्चर टू नेम। सिंपली हमें इसने कैमरा ने नाम दे दिया, तो इस तरीके से कोई भी हम लोग न्यू कंपाउंड बनाते हैं तो IUPAC नेम इसे कैमरा से इजीली ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन भी होता है कि हम लोग जो है नेम टू स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। सिंपली हम लोग किसी कंपाउंड का नेम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स राइट 4 ब्रोमो एनिलीन। ये मैंने नाम लिखा किसी भी स्ट्रक्चर कंपाउंड का, अब इसने खुद स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कैमरा कि आपको स्ट्रक्चर से नेम और नेम से स्ट्रक्चर भी दे सकता है। इसके अलावा इसके और कौन से ऑप्शंस हैं, अगर आप देखें स्ट्रक्चर को तो हम लोग इसका प्रोटोन एनएमआर ड्रा कर सकते हैं। यस, दिस इज द प्रोटोन एनएमआर ऑफ दिस स्ट्रक्चर।
एंड अगर इसके अलावा हम लोग के स्ट्रक्चर्स को अगर सेलेक्ट करें तो इसके साथ में अगर आप देखिए तो वैल्यूज भी क्या है, ग्रीन मतलब ये अमाइनो ग्रुप की पीक है और इसकी वैल्यू भी, इसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो 6.27 है। ये जो पीक है ये कार्बन की है, ये जो पीक्स है तो इसने हाईलाइट कर दिया, एज यू कैन सी कि यहाँ ग्रीन है तो यहाँ उसने ग्रीनली हाईलाइट कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा एक हमारे पास यूजफुल टूल है और बाकी इसने ऑल डेटा जो है ना ब्रीफ भी किया है। इसे डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा हम लोग अब अगेन स्ट्रक्चर ले लेते हैं, नेम टू स्ट्रक्चर करते हैं सेम उसी कंपाउंड का। ये तो था प्रोटोन एनएमआर। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा हमें कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रा भी मिल सकता है। यस, दिस इज द कार्बन 13 एनएमआर। तो ये पीक क्या शो कर रही है इन कार्बन को, देन ये पीक शो कर रही है तो इसने हाईलाइट कर दिया कौन कौन से कार्बन को विद वैल्यूज एंड विद फुल स्पेक्ट्रा डिटेल्स। सो डिलीट करें पहले से, देन मूव फॉरवर्ड। स्ट्रक्चर, ओके, दिस स्ट्रक्चर फॉर ब्रोमो एनिलीन। इसमें हम लोग और भी बहुत कुछ इस स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर आप देखें तो शो एनालिसिस विंडो पे क्लिक करेंगे तो इसके बारे में हमें बहुत कुछ, इसका केमिकल फार्मूला, इसका एग्जैक्ट मास, और अगर हम इसे अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली हम लोग इसे पेस्ट करेंगे तो ये हमारे पास इसका एनालिसिस, इसका जितना वो उनके पास इंफॉर्मेशन थी उन्होंने दिया। बाकी इसने एलिमेंटल एनालिसिस भी दिया है। इसके अलावा और हमारे पास है, व्यू में जाए और अगर हम लोग इसमें देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज विंडो भी है कि ये बहुत सी केमिकल प्रॉपर्टीज है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर, और जो जो हम लोग अपनी मर्जी से सेलेक्ट करना चाहते हैं कि पेस्ट करना चाहते हैं उन्हें टिक रहने देंगे। बाकी जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट पेस्ट ना हो उसे सिंपली अनसेलेक्ट कर देंगे, और जो चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लेंगे और जो चाहते ना हो उसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ बॉइलिंग पॉइंट को नहीं सेलेक्ट किया, मेल्टिंग पॉइंट को नहीं किया और क्रिटिकल को नहीं किया, पेस्ट कर दूंगी। तो अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं आए क्योंकि हम लोगों ने उसे अनसेलेक्ट किया था। दिस इज द एनालिसिस ऑफ दिस केमिकल कंपाउंड। देन अगर हम देखें इसके अलावा भी इसमें बहुत सी चीज़ें, टेम्पलेट्स हम लोगों ने पहले भी देखी, बहुत सी टेम्पलेट जो अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे पास होता है शो केमिकल वार्निंग्स। इसे अगर हम लोग मार्क आउट करें तो ये वैलेंसी जहाँ भी अनबैलेंस वैलेंसी होती है ये वहाँ फौरन से मार्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर मैं मार्क करती हूँ नाइट्रोजन, यस, अब इसने वार्निंग शो की रेड कलर में कि मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी नहीं है। तो नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 बॉन्ड कर दूँ, अब मैं 2 बॉन्ड बनाए तो इसने हाइड्रोजन को अटैच कर दिया, मतलब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड हर हालत में पूरे। मैं यहाँ नाइट्रोजन बनाती हूँ तो इट विल बी ओके। तो ये केमिकल वार्निंग्स पे अगर हम लोग क्लिक करें तो हमारे पास जब भी कोई वैलेंसी डिसमिस होगी तो वो खुद ब खुद पॉइंट आउट कर देगा। और लेट्स रिमूव ऑल दिस, ओके, डिलीट इट फ्रॉम हियर, डिलीट, ओके। देन इसमें और भी बहुत से ऑप्शंस हैं, ऐड 3D प्रॉपर्टी, इनहैंस स्टीरियोकेमिस्ट्री और फिक्स लेंथ एंगल्स। अब ये सिलेक्ट है ऑलरेडी, तो हम लोग कोई भी चीज़ ड्रॉ करेंगे तो ये ऑलरेडी वो एंगल और जो इसकी लेंथ है वो फिक्स्ड होगा। अगर इसे अनसेलेक्ट कर देंगे तो ये अब रिमूव हो जाएगा, लेकिन हमें क्योंकि चाहिए होता है तो हम लोग फिक्स्ड लेंथ और एंगल करेंगे। बाकी ये कलर है कि आप लोग जो कलर चेंज कर दें, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, हम लोग ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट वगैरह हम लोगों ने ड्रा कर लिया है उसे सेव करने के लिए सिंपली हम फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाके सेव एज, हम लोगों ने जिस पोजीशन पे सेव करना है उस पर क्लिक करेंगे एंड इस पे नाम देंगे, कोई भी हम लोग जो भी नाम से सेव करना चाहते हैं वो नाम देंगे एंड सेव सब। अब इसमें मेरे पास इस नाम से पहले भी सेव है तो इसलिए ये कह रहा है कि कुछ और नाम दे यूनिक, सो 4, ओके। तो सेव करूंगी तो सिंपल ये हमारे पास जो कैमरा के स्ट्रक्चर है सेव हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैमरा। ये कुछ बेसिक सी गाइडलाइंस थी और तकरीबन आई होप कि मैंने सब कुछ इसमें कवर कर लिया कि जितनी भी जो कैमरा को यूज़ करने की ट्रिक्स हैं। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।